तो यंग एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह जो है यंग एवेंजर्स दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और कैप्टन को ये बात पता चलती है तो उन सबके पेरेंट्स को बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच ये बात रिवील होती है कि जो पेट्रोइड नाम का हीरो था, जो कि अपने आप को सुपर सोल्जर बोलता था, दरअसल उसके पास किसी किस्म की कोई पावर्स थी ही नहीं, बल्कि वो जो एमजीएच के डीलर्स को पकड़ता था और उनका ड्रग्स जो था वो खुद ही इस्तेमाल करता था अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो एक हीरो बनना चाहता था और उसके पास कोई सुपर पावर्स थी नहीं। लेकिन जब ये सब पता चल जाता है तो ये हमें ये पता चलता है कि उसकी टीम को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो फैसला करता है कि अब से वो यंग एवेंजर्स की टीम को छोड़ देगा। अब आगे उसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रोइड अपने घर में है और वो टीवी के ऊपर सुन रहा है कि न्यूज़ चल रही है और हम देखते हैं न्यूज़ के अंदर यही बताया जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका ने पहली बार जो है सो कॉल्ड यंग एवेंजर्स के बारे में एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है। और हम देखते हैं कैप्टन बताते हैं कि वो यंग एवेंजर्स जो हैं एक बहुत ही इनक्रेडिबल, ब्रेव और गॉड गिफ्टेड लोग हैं जिनके पास एक बहुत ज़बरदस्त दिल है और वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो भी सिर्फ बच्चे हैं। तो मैंने और आयरन मैन ने ये फैसला करा है कि हम उनके इस बैंड को डिसबैंड कर रहे हैं। और हम देखते हैं एली जो है अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है और उसकी ग्रैंड मदर पूछती हैं कि तुम बताओ कि तुम आज स्कूल से जल्दी आओगे या देर से। तो बोलता है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं आजकल क्लास में काम कर रहा होता हूँ 7 बजे तक। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि इसका मतलब ये है कि जब मैं लाइब्रेरी में फ़ोन करूँगी तो तुम वहीं पे होगे ना। तो पेट्रोइड बोलता है कि हाँ ग्रैंड मदर, अब मैं वहीं पे हूँगा। और वो न्यूज़पेपर उठा के देखता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि यंग एवेंजर्स नो मोर। और हम दूसरी तरफ यही देख रहे होते हैं कि कैसे ये मदर भी उसको स्कूल छोड़ने के लिए आई हुई होती हैं और वो पूछती है कि मैं तुम्हें लेने कब आऊँ। तो वो बोलती है कि आप फिक्र नहीं करिए, मैं सबवे से खुद आ जाऊँगी। तो उसकी मदर बोलती है कि नहीं, तुम आप कोई सबवे वब्वे नहीं लोगी, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी, तुम मुझे बस टाइम बताओ। और हम देखते हैं ये सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन उसकी गाड़ी के अंदर जो रेडियो होता है उसमें ये पता चलता है कि कोई आदमी जो है छत पे खड़ा हुआ है और अपने आप को नीचे फेंकने की धमकियां दे रहा है, जहाँ पे पुलिस और फायर डिपार्टमेंट्स वगैरह पहले से पहुंचे हुए हैं। तो केसी जो है सबको गौर से सुनने लग जाती है। तो उसकी मदर फौरन कहती है कि नहीं नहीं, इस बारे में सोचना भी नहीं, वहाँ पे पुलिस है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो केसी गाड़ी से उतरते हुए बोलती है कि लेकिन अगर मैं बड़ी हो गई तो मैं फौरन से उसको उठा के नीचे रख सकती हूँ। तो उसकी मदर कहती है कि नहीं, तुम सिर्फ 14 साल की हो। और बोलती है कि अगर तुम्हें सुपर हीरो बनने का इतना ही शौक है ना तो 18 साल की हो जाओ, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें रोकूंगी, और इसलिए जब तक तुम जो है सिर्फ स्कूल जाओगी और कहीं नहीं। तो केसी बोलती है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि उसकी मदर पीछे खड़े होकर देख रही होती है कि वो स्कूल ही जा रही है ना या फिर कहीं और हम दूसरी तरफ देखते हैं विकन जो है वो अपनी साइकिल पे जा रहा होता है और वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पे ये हादसा हो रहा होता है। और वो देखता है कि वो आदमी जो है ऊपर छत से कूद जाता है, लेकिन हम देखते हैं विकन अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं अचानक वहाँ पे मिस मार्वल पहुंच जाती हैं और उस बंदे को बचा लेती हैं। और हम देखते हैं इस तरह जो है विकन अपना मैजिक बंद करता है और अपनी तरफ देखने लग जाता है और सोच में पड़ जाता है और वो वापसी स्कूल की तरफ निकल जाता है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ केट को देखते हैं जो वो भी अखबार पढ़ के यही बोलती है कि यंग एवेंजर्स नो मोर, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो जो है अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है स्वॉर्ड्स के साथ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे टेडी जो है कहीं जा रहा होता है और रास्ते में से उसको आवाज़ आती है कि उसको रोको, उसको रोको, उसने मेरा पर्स चुरा लिया है। और हम देखते हैं टेडी जो है अपना हाथ लंबा करता है, उसको वो रोकता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता ये पर्स आपका है, क्योंकि ये आपके शूज़ के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। तो वो चोर होता है एकदम पूछता है कि तुम कौन हो, तुम बताओ तुम कौन हो। तो बोलता है कि उप्स, मैं तो रीड रिचर्ड हूँ, वो भी फैंटास्टिक फोर का, और इस वक्त तुम अंडर अरेस्ट हो एक लेडी का पर्स चुराने के लिए। और हम देखते हैं वहाँ पे टेडी जो है शेफ ठीक होकर रीड रिचर्ड की शक्ल बना लेता है और पीछे से सब आवाज़ें दे रहे होते हैं कि बहुत अच्छा काम किया मिस्टर फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त। और हम देखते हैं वहाँ पे वो जो है टेडी अपने सारे दोस्तों से मिलने के लिए आ रहा होता है। तो केट बोलती है कि मैंने सोचा था कि हम लोग कुछ टाइम के लिए ये सारी हरकतें नहीं करेंगे। तो टेडी बोलता है कि यार अब मैं क्या करूँ, उसने उस औरत का पर्स चुरा लिया था, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, और वैसे भी इसमें किसी को पता नहीं चला कि ये मैंने किया है। और हम देखते हैं हमें ये पता चलता है कि वो लोग जो हैं अभी भी अपना स्कूल बंद करके यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और वो पूछती है कि अब हम क्या करें। तो बोलते हैं कि अब हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हम लोग ये हीरो पना तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे उसके लिए हम यूनिफॉर्म्स पहने या ना पहने, हमें अपनी ये पावर्स जो है किसी न अच्छे काम में इस्तेमाल करनी ही होंगी। और टेडी बोलता है कि क्यों ना हम लोग घर जाकर अपने सारे पेरेंट्स को बात बताते हैं और हम लोग ये काम खुद अपनी मर्जी से करते रहें फिर। तो केसी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। और सब बैठ के यही सब डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें और क्या ना करें। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एली का इंतजार कर रहे होते हैं और एली यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो केट बोलती है कि एली, हमें सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलता है कि अब बात करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। तो पेट्रोल बोलता है कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं क्या बोलूँ, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला, मैंने एक हीरो बनने का नाटक करा, मैं हमेशा से ड्रग्स लेता था। तो केट बोलती है कि हाँ बेशक तुमने वो ड्रग्स लिया हो, उसने तुम्हें ताकतवर जरूर बनाया हो, लेकिन वो शुरू से तुम थे जिसने कॉन्ग द कॉन्करर को हराया और जिसने मिस्टर हाइड को रोका, और सिर्फ तुम ही हो जो कि इस टीम को लीड कर सकता है, हम में से किसी के पास ये स्किल्स नहीं है। तो पेट्रोल बोलता है कि कैसे, मेरे पास अब कोई पावर्स नहीं है। तो केसी बोलती है इस तरह तो केट के पास भी कोई पावर नहीं है, लेकिन वो भी तो हमारे साथ है ना।
तो केट बोलती है कि तुम्हें पता है एली कि ये सब पावर्स के लिए नहीं होता है। तो पेट्रोल बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि एली जो है वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन टेडी उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि कोई चीज़ आती है और टेडी को उठा के ऊपर खींच लेती है। और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक सुपर स्क्रल होता है, जो कि टेडी को पकड़ते हुए यहाँ तक आ चुका होता है। और वो सुपर स्क्रल बोलता है कि बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं है। इन द नेम ऑफ स्क्रल एम्पायर, मैं तुम्हें वापसी तुम्हारे घर ले जाने के लिए आया हूँ। हम देखते हैं टेडी फौरन अपना रूप चेंज करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात काटते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ, मैं एक म्यूटेंट हूँ। और हमें यहाँ पता चलता है कि टेडी के पास जो है उड़ने की पावर्स भी हैं, क्योंकि वो जो है अपने पर निकाल लेता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये एक सुपर स्क्रल है। तो सुपर स्क्रल का मतलब ये है कि उसके पास फैंटास्टिक फोर्स की सारी एबिलिटीज हैं। मतलब वो जॉनी की तरह आग में भी बन सकता है, मिस्टर फैंटास्टिक की तरह लंबा भी हो सकता है, वो फोर्स फील्ड भी बना सकता है, और बैन की तरह ताकतवर भी हो सकता है, वो भी एक ही वक्त में। तो हम देखते हैं कि वो जो है उसको फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर देता है और वो बोलता है कि बेटा, तुम्हें इसीलिए प्रोग्राम किया गया था कि तुम सिर्फ इसी बात पे विश्वास करो, लेकिन मैं तुम्हें से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सच्चाई जरूर दिखाऊंगा। लेकिन एक बार तुम पहले इस दुनिया से तो निकलो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। तो पेट्रोल बोलता है कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि उसने तो डैडी को पकड़ लिया है। तो केसी बोलती है कि भाड़ में जाए यूनिफॉर्म्स, मैं तो डैडी को बचाने जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि वो फौरन से बड़ी होती है और सुपर स्कल को अपने हाथों में पकड़ती है। लेकिन वो सुपर स्कल जो है पूरा आग का बन जाता है, जिसकी वजह से केसी उसको फेंक देती है। और हम देखते हैं कि वो जो है वापसी आ रहा होता है उड़ते हुए उनकी तरफ। तो पेट्रोल बोलता है कि मैं तुम लोगों को कोई सजेशन दूं। तो केट बोलती है कि हाँ जरूर। तो पेट्रोल बोलता है कि बस अब यहाँ से भागो। और हम देखते हैं वो लोग सब वहां से भाग रहे होते हैं। केट बोलती है कि एली, तुम जो हो केसी को और टेडी को यहाँ से लेके जाओ, बिली और मैं जो है सुपर स्क्रल को डिस्ट्रैक्ट करके रखेंगे। तो पेट्रोल बोलते हैं क्या मतलब डिस्ट्रैक्ट करो, वो भी एक बो एंड एरो से। तो केसी बोलती है कि केट तुम समझ नहीं रही हो, इसके पास फैंटास्टिक फोर की सारी एबिलिटीज हैं। मतलब फोर्स, इनविजिबिलिटी, फ्लेमिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, थिंग एबिलिटी, मतलब जो भी है सब कुछ इसके पास है। और वो सुपर स्क्रल बोलता है कि एक बात तो तुम बताना भूल गई कि मेरे पास हिप्नोसिस भी है। और बोलता है कि तुम्हारा दोस्त जो है, वो बोलता है कि तुम्हारा दोस्त जो है अब वो मेरे कब्जे में है और वो मेरी बात सुनेगा। तो टेडी बोलता है कि उसको जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो वो सब बोलते हैं कि हल्कलिंग नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे इनह्यूमन के साथ रह रह के बहुत ज्यादा कमजोर बन गए हो यंग वन। तो टेडी बोलता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं एक ह्यूमन हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज कहाँ से आई हैं। और टेडी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ तुम ही एक स्क्रॉल हो जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। तो वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सुपर स्ट्रेंथ भी है। तो टेडी बोलता है कि हाँ, वैसे मुझे दिखाना पसंद तो नहीं है, लेकिन हाँ है मेरे पास सुपर स्ट्रेंथ। और हम देखते हैं कि वो सुपर स्क्रॉल को बहुत जोरदार मुक्का मारता है और वो सब एकदम हैरान रह जाते हैं कि क्या पंच मारा है इसने। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो सुपर स्क्रल बहुत दूर जाके उड़ता है और वो बोलता है कि सुपर स्क्रल टू हाई कमांड, इस बच्चे के पास एक बहुत जबरदस्त सुपर स्ट्रेंथ भी है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है इसके फादर के बारे में जो र्यूमर्स थे वो सच हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, ये एक सुपर स्क्रल के हाथ से निकल के नहीं जा सकता, क्योंकि अब यही इसकी किस्मत है। और हम देखते हैं कि वो सारे यंग एवेंजर्स वहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ से पेट्रोल जो है भाग जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों की मदद यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग मुझसे पूछना है, लेकिन अपनी पावर्स के मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं यंग एवेंजर्स टेडी के घर की तरफ जा रहे होते हैं और टेडी बोलता है कि मेरी मदर जो है फोन नहीं उठा रही है अपना। तो विकास बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सुपर स्क्रल जो है तुम्हारी मॉम के पीछे जा सकता है। तो टेडी बोलता है कि हाँ, अगर उसको ऐसा लगता है कि हम लोग स्क्रल हैं तो वो जा सकता है। तो केट बोलती है क्या मैं तुमसे एक टेरिबल क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मदर स्क्रल नहीं है। तो टेडी बोलता है कि क्योंकि वो मेरी मदर है और मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वो जो है रियल एस्टेट के अंदर काम करती हैं, वो कोई इस तरह से पायरेट या कोई स्क्रल नहीं है। और केट पूछती है कि तुम्हारे डैड वो क्या करते हैं। तो वो डैडी बताता है कि वो जो है मेरे पैदा होने से पहले ही मर चुके हैं। तो केट बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना। डैडी बोलता है लेकिन मेरी मदर कहती थी कि मेरे फादर जो है बहुत अच्छे आदमी हैं। डैडी बोलते हैं कि हमें घर जाके देखना चाहिए कि मेरी मदर सही है या नहीं। तो विक्रम बोलता है कि तुम्हारा घर जो है वो पहली जगह होगी जहाँ पे वो सुपर स्टार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो डैडी बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मेरी मदर भी तो वहाँ पे है, मुझे उनको बचाना ही होगा। तो केट बोलती है कि हम लोग जो है इन सबके लिए काफ़ी नहीं है, हमें जो है एक प्लान बनाना पड़ेगा, हमें अवेंजर्स को कॉल करनी ही पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा ये सब हो क्या रहा है। और हमें पता चलता है कि विकन जब अपने घर में घुसता है तो टेडी की मदर यहीं पे होती है, उसका इंतजार कर रही होती हैं। तो टेडी एकदम पूछता है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। और टेडी बोलता है कि मॉम ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे आप बताएंगे यहाँ पे सब हो क्या रहा है। और उसकी मदर पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। तो टेडी बोलता है कि ये एक लंबी कहानी है, क्या आप ठीक हैं। और उसकी मदर बोलती है टेडी की कि बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो उसकी मदर बोलती है कि बेटा कुछ है ऐसा जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। लेकिन इसी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत जोरदार धमाका होता है। वो सुपर स्क्रल वहाँ पे पहुंच गया होता है एली को अपने हाथ में लिए और बोलता है कि अब और छुपना नहीं बच्चों।
चलो मेरे साथ और हम लोग मिलके जो है रिस्टोर करेंगे द स्क्रल एम्पायर की फॉर्मर ग्लोरी को, वरना तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे मारा जाएगा। और वहाँ पे पेट्रोल बोलता है कि टेडी, इसको सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाह रहा है, मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं करना। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है विकन की मदर एकदम परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो विकन बोलता है कि इट्स ओके मॉम, हम लोग जो है एक तरह के सुपर हीरोज हैं और मैं आपको बस ये बात बताने ही वाला था। तो टेडी बोलता है कि एली को जाने दो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी माँ उसको रोक रही होती है। तो टेडी बोलता है कि मॉम मुझे जाने दीजिए, वैसे भी जब इसको पता चलेगा कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ तो ये खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं वो जो सुपर स्क्रल होता है वो बोलता है कि लेकिन हैचलिंग तुम एक स्क्रल हो और मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो एक तरह की डिवाइस जो है टेडी की तरफ फेंकता है जो कि उनको स्कैन करती है। और हम देखते हैं टेडी बोलता है कि मॉम आप यहाँ से पीछे हट जाइए फौरन। और हम देखते हैं कि जैसी वो डिवाइस उनको स्कैन कर लेती है तो टेडी बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है और वो बोलता है देखा तुमने, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम में से नहीं हूँ। लेकिन पीछे से बोलता है विकन कि ज़रा पीछे मुड़ के तो देखो। और हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि उसकी जो मदर होती है यानी टेडी की मॉम, वो खुद एक स्क्रल होती हैं और वो अपने असली रूप में आ गई होती हैं, जिसको देख के बिल्कुल सब शॉक में रह जाते हैं। और वो बोलती है कि टेडी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो टेडी बिल्कुल हैरत में रह जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पे फिर सुपर स्क्रल बोलता है कि ये फीमेल तुम्हारी मदर है और इसने हमारी रेस के साथ गद्दारी करी है। और वहाँ पे उसकी जो मदर होती है वो बोलती हैं कि हमारी जो एम्प्रेस थी उसने मुझसे कहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें नहीं पता तो तुम बीच में कुछ मत बोलो। और हम देखते हैं कि उसकी मदर जो है उसको शूट करना शुरू कर देती है गन से। फिर हम देखते हैं वो जो सुपर स्क्रल होता है वो उसकी मॉम को पूरा जला के राख कर देता है और बोलता है कि चलो अब से तुम्हारे ऑर्डर्स लेना देना सब खत्म हुए। और हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से जल रही होती हैं। तो टेडी बोलता है कि विकन तुम प्लीज़ कुछ ना कुछ करो, मेरी मॉम को ठीक करने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि विकन अपना स्पेल पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है मुस्तकिल, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उसकी मॉम पूरी जल के राख हो गई होती हैं। और वहाँ पे देखते हैं कि केट अपने घुटनों के बल बैठ के बोलती है कि उसकी मॉम अब नहीं रही, वो जा चुकी हैं। तो वहाँ पे पेट्रोल बोलता है कि हाँ, और उसके साथ साथ टेडी भी। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे विजन और अल्फ्रेड बैठ के गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं जैसे कि चेस वगैरह, क्योंकि अभी जो है एवेंजर्स इस वेले विजन को जो है अपने साथ किसी भी मेन मिशन पे ले जाने की गलती नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे जारविस के साथ बैठ के यहाँ पे गेम्स वगैरह खेल रहा है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पीछे से नॉक होती है और हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स की टीम यहाँ पे आती है। और पेट्रोल बोलता है क्या सर हम अंदर आ सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं जारविस को पूरी कहानी बताते हैं कि अभी तक उनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह टेडी को किडनैप कर लिया, उसकी मॉम को मर्डर कर दिया और ये स्क्रल वाली कहानी। और वहाँ पे हम देखते हैं पेट्रोल बोलता है कि सर अब हमें जो है एवेंजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जारविस बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे इसी बात का डर था क्योंकि एवेंजर्स जो है एक बहुत दूर मिशन पर गए हुए हैं और इस वक्त मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस वक्त सिर्फ जो खतरे में है वो सिर्फ टेडी है। तो वीकेंड बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक सुपर स्क्रल है और हो सकता है कि वो यहाँ पे एक पूरी एसेट जो है तैयार कर रहा हो यहाँ पे इन्वेड करने के लिए इस अर्थ को। तो जारविस बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो अकेले ये सब नहीं कर सकता है। तो केट बोलती है कि मिस्टर जारविस आप ये बताइए कि आप एवेंजर्स से कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो जारविस बोलता है कि ये सब इतना सिंपल नहीं है। तो वीकेंड बोलता है कि चलो केट यहाँ से, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए इतना वक्त नहीं है। तो जारविस बोलता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है मास्टर वीकेंड तो प्लीज़ टाइम बना लीजिए इससे पहले कि आप लोग अपनी और कोई कीमती जाने खो बैठें। तो वहाँ पे विजन जो पीछे होता है वो बोलता है कि हो सकता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो जारविस बोलता है कि हाँ तुम हमारे गेस्ट के ऊपर नज़र रख सकते हो जब तक जाके मैं मिस्टर स्टार्क से कांटेक्ट कर लूँ। तो विजन बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन जारविस बोलता है कि थैंक यू मास्टर विजन, आपसे जो कहा गया प्लीज़ वो कर लीजिए। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं एवेंजर्स की पुरानी पिक्चर के पास खड़े होते हैं जहाँ पे पेट्रोइड बोलता है कि जारविस सही कह रहा है, हम लोग सिर्फ 4 ही हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो विजन बोलता है कि मुझे मिला के 5 हो गए हैं। तो पेट्रोइड बोलता है कि नहीं अभी भी हम लोग काफ़ी नहीं हैं, वो हम पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। तो विजन बोलता है कि तब क्या होगा अगर मैं अपने जैसे और लोगों को लोकेट कर सकूँ। तो पेट्रोइड बोलता है कि क्या मतलब मोर एवेंजर्स। तो कहते हैं नहीं नहीं एवेंजर्स की बात कौन कर रहा है, मैं तो यंग एवेंजर्स की बात कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जारविस उन सबको दिखाता है कि उसने एक और बच्चे को ढूंढ रखा है जिसका नाम थॉमस शेफर्ड है और वो 16 साल का है। तो पेट्रोइड पूछता है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो जारविस बताता है कि ये मेरे फेल सेफ प्रोग्राम के अंदर था और इसकी जो स्पेशलिटी है वो स्पीडस्टर की है, मतलब ये बहुत तेज़ भाग सकता है। तो वीकेंड बोलता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो सिर्फ सुपर स्कल से भागता रहेगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब बताओ तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है। तो विजन बताता है कि नहीं नहीं सिर्फ थॉमस ये नहीं कर सकता बल्कि वो जो है अपनी स्पीड के ज़रिए एटॉमिक मैटर्स को डिस्टेबलाइज और एक्सीलरेट कर सकता है। तो केट बोलती है इसका मतलब तो ये हुआ कि वो चीज़ें उड़ा भी सकता है। तो वीकेंड बोलता है कि चलो फिर ठीक है जाके उसको ले आते हैं। तो विजन कहता है लेकिन मिस्टर जारविस ने तो हमसे कहा था कि हम यहीं पे रहें। तो कैसी बोलती है कि जारविस ने कहा था कि तुम हम पे नज़र रखो, तो क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं। और हम देखते हैं कि केसी उसको गौर से देखने लग जाती है और बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे अंदर आयरन लाइट की मेमोरीज और उसके ब्रेन पैटर्न्स वगैरह हैं, तो क्या तुम मेरे आयरन लाइट नहीं बन सकते हो।
तो कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं बन सकता क्योंकि मेरे अंदर अब विजन का प्रोग्राम है, मेरे अंदर आयरन लेड की कुछ मेमोरीज तो हैं लेकिन मैं अब हूँ विजन। वो तो केसी बोलती है कि मुझे तुम्हें इस रूप में देख के आयरन लेड की याद आ रही होती है। तो बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपने पुराने विजन जैसे कॉस्ट्यूम के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं वो जो अगला यंग अवेंजर होता है वो एक जेल के अंदर होता है जिसको कैद किया गया हुआ था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो है उसको छुड़वाने के लिए आते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग उसके सेल की तरफ बढ़ते हैं। तो विकन बोलता है कि तुमने कहा था ये चीज़ें उड़ा सकता है, तो अब तक ये इस जेल में से क्यों नहीं भागा। तो विजन बोलता है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है इसके सेल के अंदर पावर डैम्पर लगाया गया है जिसकी वजह से ये अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस सिक्योरिटी को हैक कर लूँगा ये सब नॉर्मल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जारविस जैसे ही इसको सिक्योरिटी डिसेबल करता है वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं कि हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन हम वहीं देखते हैं कि थॉमस आगे खड़ा होता है जो ये बोलता है कि मेरा नाम टॉमी है और तुम लोग कौन हो। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि टॉमी यानी थॉमस की और विकन की जो शक्ल होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। इसको केसी देख के बोलती है कि ये क्या तुम लोग सच में ट्विंस तो नहीं हो। तो वो भी बोलता है कि नहीं हम लोग ट्विंस तो नहीं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि इन दोनों की शक्ल एक दूसरे में कितनी ज़्यादा मिल रही है। तो थॉमस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम यंग अवेंजर हो, क्या तुम शेप शिफ्टर वाले हो ना। तो बोलता है कि नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उस वक्त उसको पकड़ा हुआ है और मैं जो हूँ एक वारलॉक हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स पहुँच जाते हैं। तो सारे यंग एवेंजर्स क्या वहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और वो उन सारे गार्ड को चकमा देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ पे बोलता है कि थॉमस कि अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इन लोगों ने मुझे काफ़ी महीनों से यहाँ पे कैद करके रखा है, मुझ पर टेस्ट करते रहते थे, मुझे तंग करते रहते थे। ये लोग मुझे एक लिविंग वेपन बनाने की कोशिश में थे, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफिसर्स कि आप लोगों की ये मेहनत रंग ले आई और मैं एक ख़तरनाक वेपन बन चुका हूँ, लेकिन मैं अब अपनी मर्जी से काम करूँगा। तो वहाँ पे जो विकन होता है वो बोलता है कि टॉमी बस करो, उस चीज़ के अंदर लोग हैं असली में, हम उनको हर्ट कर देंगे। और हम देखते हैं कि टॉमी उन डॉक्टर के पास चला जाता है जिन्होंने उसके ऊपर टेस्ट वगैरह किए हुए होते हैं। तो वो बोलता है कि एक लास्ट टेस्ट कर लें डॉक्टर, कि हम पता लगा लें कि मुझे कितनी ज़्यादा एक्सीलरेशन की ज़रूरत है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को वाइब्रेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे केट आ जाती है और बोलती है कि ज़रा आराम से समझे, हम यंग अवेंजर्स हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं, सिर्फ आयरन लेड के अलावा, जो कि उसने सिर्फ एक ही बार किया था। और हम देखते हैं केट यहाँ पे पहुँच के यही बोल रही होती है कि यार ये तो बिल्कुल हमारे वीकेंड के जैसे लग रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे टॉमी गिरा हुआ होता है नीचे और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए हो। तो पेट्रोल बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ अपनी टीम में भर्ती करने के लिए आए हैं। तो विकन बताता है कि हमने जो है तुम्हें एवेंजर्स के फेल सेफ प्रोग्राम में से ढूंढा है, इसको मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो पेट्रोल बोलता है कि विकन ज़रा एक मिनट रुक जाओ, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक सुपर हीरो के लिए आए थे, ना कि एक सुपर पावर टीनेज टेररिस्ट के लिए। और यहाँ से हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं घर के अंदर, जहाँ पर उस सुपर स्क्रल ने जो है उसको कैद करके रखा होता है टेडी को। और हम देखते हैं कि वो अपने लोगों को ट्रांसमिशन भेज रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो लड़का मेरे कब्जे में है। और हम देखते हैं टेडी अभी भी यही बोल रहा होता है कि मेरी बात गौर से सुनो, मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ, तो तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो। और वो बोलता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आप हैं। तो टेडी बोलता है कि कैसे, तुम इतना यकीन कैसे है कि मैं एक स्क्रल हूँ। और वो हम देखते हैं कि वो एक बहुत पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है जो कि दरअसल क्री स्कल वॉर की कहानी है। और बोलता है कि जिस साल तुम पैदा हुए थे उसी साल स्कारलेट विच, क्विक सिल्वर और क्री का कैप्टन मार्वेल, यानी कि जो पुराना कैप्टन मार्वेल था, उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया था इस उम्मीद में कि शायद हम अपने एम्पायर को जितवा सकें। और बोलता है कि इसके बदले में उन लोगों ने मेरे साथ गलती करी, मेरे साथ गद्दारी करी, उन लोगों ने मुझे इसके लिए एक सज़ा दे दी और उन लोगों ने मुझे कैद कर दिया। तो बोलता है कि जब मैं प्रिजन के अंदर था तो मैंने कुछ र्यूमर सुने थे कि जो उनकी बेटी है प्रिंसेस एनाले, उसकी शादी तो नहीं हुई लेकिन उसने एक मेल हैचलिंग को जन्म दिया है और यही बात की देर थी। और उसके बाद एम्पायर को पता चल गया उसके फादर की आइडेंटिटी, मतलब वो जो बच्चा पैदा हुआ था उसके फादर की आइडेंटिटी। और उसके बाद ही उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो कोई भी उस बच्चे को देखे उसको जिंदा मार दे। और इससे पहले कि जो बादशाह ने हुक्म दिया था उसकी तामील हो पाती, वहाँ से एक गद्दार नर्स थी जो कि उस बच्चे को हमारी दुनिया से बाहर ले गई थी ताकि वो उसको उसके फादर से मिला सके। तो टेडी हैरानी से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मेरे फादर कौन थे। तो सुपर स्क्रल बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है। तो टेडी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम पे यकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो। और बोलता है कि मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि मैं तब तक सुकून से नहीं बैठने वाला हूँ जब तक तुम अपना थ्रोन रिक्लेम ना कर लो और स्क्रल वर्ल्ड को उसकी ग्लोरी तक ना पहुँचा दो। तो टेडी बोलता है कि अगर तुम ये सब सही भी कह रहे हो और तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन मैं तब भी ये इस दुनिया छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो सुपर स्क्रल बोलता है तब तो मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस, लेकिन मैं इसके ऊपर इंसिस्ट ज़रूर करूँगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक धमाका होता है और पीछे से यंग अवेंजर्स की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी होती है। और टॉमी बोलता है कि मैंने नॉक तो करा था लेकिन किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। और हम देखते हैं कि वो सुपर स्क्रल गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और टेडी बोलता है कि बिली ये क्या। तो बोलता है कि हाँ हमें पता है कि हमारी शक्लें एक दूसरे से बहुत मिलती हैं, लेकिन ये सब छोड़ो और फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे।
और हम देखते हैं वो सुपर स्कल जो है लोगों के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त फायर ब्लास्ट मारता है, लेकिन टॉमी अपनी सुपर स्पीड की वजह से उसको ब्लास्ट को डिसेबल कर देता है और उसके खतरनाक पंचेस से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच रहा होता है। लेकिन वो सुपर स्कल भी कोई आम आदमी तो था नहीं, तो वो भी टॉमी को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और टॉमी बहुत दूर जाके गिरता है। और विजय बोलता है कि सुपर स्कल को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं निमटता हूँ उससे। और सुपर स्कल गुस्से में बोलता है कि तुम टीन के डब्बे मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और विजन जो है अपना हाथ उसके सीने में डालता है और बोलता है कि मैं चाहूँ तो अपना हाथ अभी सॉलिडिफाई कर दूँ और यही काफ़ी होगा तुम्हें सिर्फ बेहोश करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो ऐसे ही करता है और वो सुपर स्कल वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। और टेडी बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो विकन बोलता है कि मैंने तुम्हें उस लोकेटिंग स्पेल से ढूंढा है। और टॉमी बोलता है कि क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी नाक टूट गई है यार। लेकिन वो सुपर स्कल उठता है और बोलता है कि योर हाइनेस प्लीज़ रुकिए, मेरी बात सुनिए, हमारे लोगों को, हमारी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। तो टेडी बोलता है कौन सी फैमिली? मेरी माँ, उसको तो तुम अभी अभी मार चुके हो। और हम देखते हैं कि टेडी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि गाइस सर आराम से, मैं इससे बात कर सकता हूँ, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा। तो वो बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली कि तुम्हारी माँ जो है वो मारी गई है गैलेक्टस के हाथों, क्योंकि जब उसने हमारा थ्रोन वर्ल्ड कंज्यूम किया था उसके साथ साथ तुम्हारी माँ भी मर गई है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि स्क्रल का जो थ्रोन वर्ल्ड हुआ करता था उसको अब गैलेक्टस ने खा लिया है, मतलब वो अब नहीं है, तभी स्क्रल जो है इधर से उधर भटक रहे हैं। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन की। तो यहाँ से आप ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा जो भी कुछ होने वाला है। और फिर टेडी पूछता है कि मेरे फादर के बारे में बताओ, उनका क्या हुआ? और वो जैसे उनके फादर के बारे में कुछ बता रहा होता है, हम देखते हैं कि पीछे से आगे कोई उसको बहुत ज़ोर से सीने में एक ब्लास्ट मार देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ से आवाज़ आती है कि बस ठीक है बेटे, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब ये सुपर स्कल तुम्हें और नुकसान नहीं पहुँचाने वाला और ना ही कोई और अब के बाद, क्योंकि क्री की आर्मी यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुकी है, क्योंकि तुम भी हम में से ही एक हो। टू बी कंटिन्यूड।